दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और इसके साथ ही इंट्रो हेल्थ केयर आईपीओ को भी देखेंगे। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। इंट्रो हेल्थ केयर आईपीओ को देखें तो आईपीओ 9 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 13 फरवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 1298 रुपये है। आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1600 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है और 600 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 119 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो जो इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं वही एम्प्लॉई पोर्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में भी बहुत ही कम पोर्शन है, यानी कि मात्र 10% का पोर्शन दिया गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है और आज ये एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्थ केयर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी इंडिया के अंदर फार्मासीज, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो यहाँ पर अगर एसेट और रेवेन्यू के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंटिन्यू 3 साल कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। तो यही रीजन है कि इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन दिया गया है और करेंट फाइनेंशियल ईयर में करीब 11.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। अगर नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है और कंपनी के ऊपर अगर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर करंट में 488 करोड़ से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करेगी। तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कम होती हुई देखने को मिलेगा या कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो सकती है। तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 77.11% है, लेकिन आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहने वाली है तो ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,838 रुपये रहने वाला है। तो आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 9 फरवरी यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 13 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 फरवरी होने वाला है। रिफंड डेट 15 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 15 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इंट्रो हेल्थ केयर आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी और गिरकर 118 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1289 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए का आईपीओ देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ में कई सारे आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कल आईपीओ ओपन होने के साथ ही अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो इस तरह की कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो अब तक इसकी एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिल रही है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के शेड्यूल्स को देखें तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 8 फरवरी होने वाला है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट आज ही होने वाली है और रिफंड डेट 9 फरवरी रहेगा। तो जिनको भी आज अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो कल उनके रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 9 फरवरी होने वाला है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में
कल क्रेडिट भी हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 12 फरवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट से रिलेटेड मैसेज की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट आना शुरू हो चुका है, यानी कि आईपीओ से रिलेटेड जो मैसेज वगैरह हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास कोई मैसेज वगैरह आए होंगे। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कोई मैसेज वगैरह आया है या फिर नहीं आया है। अगर आया है तो आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अब बात करें कि साइट पर आपको आईपीओ के अलॉटमेंट को कब चेक करना है। दोस्तों, तो आपने भी अगर इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपके पास भी बैंक से कोई मैसेज आया होगा या फिर इनके रजिस्ट्रार की ओर से कोई मेल वगैरह आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिवोक्ड का मैसेज आया है, तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट नहीं मिली है। लेकिन आपके पास अगर डेबिट से रिलेटेड कोई मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो इस तरह बैंक से आए हुए मैसेज से भी पता कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों के पास कोई मेल या मैसेज वगैरह भी नहीं आता है, तब आप इनके रजिस्ट्रार के साइट पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब बात करें कि इनके साइट पर आईपीओ के अलॉटमेंट को कब चेक करना है। तो जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है उसके बाद ही आप इनके वेबसाइट पर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 41 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 96 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,936 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 26% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। अब जिस तरह की वाईबीएस की ओर से इस आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो लिस्टिंग के बाद भी तेजी की उम्मीद की जा सकती है और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।